बाबा साहब को किसी एक धर्म या समाज के लिए नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बाबा साहब को भी सुरत नहीं माना जाता। बाबा साहब ने एक सच्चे समाज सुधारक की तरह जीवन पर्यंत समाज के एक बहुत बड़े तबके, एक बहुत बड़े वर्ग जिन्हें महिला कहा जाता है, उनके लिए बहुत ही संघर्ष किए। संविधान बनाते वक्त उन्होंने महिलाओं के लिए, महिलाओं की दयनीय दशा को देखते हुए ही महिलाओं के लिए पृथक अधिकार और उनके लिए नौकरियों में आरक्षित सीटें और ऐसे बहुत से अधिकार सुरक्षित किए जो इस समाज ने महिलाओं से हमेशा के लिए छीन लिए थे। जय भीम। अभिवादन स्वीकार करिए आंचल बौद्ध का। मैं भीम पुत्री आप सभी बहुजनों का बुद्ध प्रेरणा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वो महिलाएं और बेटियां जिन्हें बाबा साहब को मानने और उनके विचारों पर चलने और उन्हें अपने जीवन में उतारने में अपना अपमान महसूस होता है, उन महिलाओं से मेरे कुछ चंद सवाल हैं जिनके जवाब मुझे चाहिए। खासकर हिंदू रीति रिवाजों में आस्था रखने वाली बहुजन महिलाएं एक बार भारतीय संविधान और एक बार मनुस्मृति दोनों ही पुस्तकों को जरूर पढ़ें। आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा कि बाबा साहब ने आपके लिए कितना संघर्ष किया है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो हमारी दशा आज़ादी से पहले जो एक दयनीय दशा पूरे भारतवर्ष की थी, उससे भी बदतर जिंदगी हमारी होती। 18 साल से पहले विवाह हो जाना, जब हमने अपना पूरा बचपन भी नहीं जिया होता, जब हमें समझ भी नहीं होती कि समाज और परिवार क्या है, तभी से हमारे कंधों पर समाज और परिवार का बोझ रख दिया जाता था। एक सही उम्र में विवाह के बंधन में बांधना भी कानूनी तौर पर बाबा साहब ने सुरक्षित किया। सदियों से इतिहासकारों ने हमें यही बताया कि गांधी, नेहरू, पटेल और ऐसे बहुत से महान समाज सुधारक हैं जिन्होंने हमारे लिए और हमारे हक की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने हमारे लिए जीवन पर्यंत बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी। लेकिन फिर भी महिलाओं की इस दयनीय दिशा में कोई सुधार नहीं आया, या फिर ये कहें कि ये सब बातें सिर्फ और सिर्फ एक श्वेत झूठ की तरह है। एक ऐसा झूठ जो हमसे सालों से भूला जा रहा था, लेकिन उसका परिणाम हमें कभी कुछ नज़र ही नहीं आया। या फिर ये समझ लीजिए कि दुखों के महासागर में चिंता और सुधार की फेंकी गई एक ऐसी बूंद जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। भारतीय महिलाओं की दशा गुलाम भारत की दयनीय दिशा से भी बदतर थी। संविधान से पहले तक भारत की 99% महिलाएं मर्दों की मनमानी का शिकार हुआ करती थीं। शिक्षा पाना तो दूर, गांव के निचले तबके में महिलाओं को इसका मतलब तक पता नहीं था। उस वक्त तक महिलाएं पूरी तरह से पुरुषों पर निर्भर थी, फिर चाहे वो सामाजिक तौर पर हो, आर्थिक तौर पर हो, मानसिक तौर पर हो या फिर शारीरिक तौर पर हो। उस वक्त तक महिलाएं आजीवन कभी पिता, कभी भाई, कभी पति और कभी बच्चों पर निर्भर रहकर एक गुलाम की तरह व्यतीत करती थीं। और यही पुरुष वर्ग उन महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होता था। यहाँ तक कि महिलाओं का शमशान जाना तक वर्जित था। बाबा साहब का महिलाओं के लिए किए गए त्याग का उत्तर तो उस दिन मिलता है जब 6 दिसंबर को बाबा साहब का देहावसान हुआ और उनके साथ शमशान भूमि पर 3 लाख से भी ज़्यादा औरतें आईं। जी हाँ, बाबा साहब के अंतिम समय में 3 लाख से भी ज़्यादा महिलाओं ने उन्हें अंतिम विदाई दी। उन सभी महिलाओं की आंखों से बह रहे आंसुओं ने ये प्रदर्शित कर दिया कि बाबा साहब ही महिलाओं के लिए सच्चे उद्धारक थे। और ये तमाचा था मनुस्मृति के उस बनाए गए नियम पर जो सदियों पहले
इस समाज में लागू किया गया था। ऐसी ही बहुत सी बातें हैं जिनकी गिनती गिनाते हुए वक्त निकल जाए। शारीरिक प्रताड़ना, मानसिक तनाव, सामाजिक भेदभाव, पारिवारिक छुआछूत, ये सब कुछ भारत के हर एक घर में व्याप्त था। और देश के किसी भी नेता को ये ख्याल तक नहीं आया कि सामाजिक और पारिवारिक तौर पर महिलाओं के अधिकारों को कानूनी रूप दिया जाए। यही नहीं, जब बाबा साहब ने संवैधानिक सभा में पहली बार महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करने की बात कही, तब गांधी, नेहरू और पटेल जैसे बुद्धिजीवी नेताओं ने कभी भी इसके बारे में भाषण देने के अलावा कुछ नहीं किया। संविधान की रचना करने वक्त बाबा साहब अम्बेडकर ने जब महिलाओं के हक अधिकारों की सुरक्षा हेतु हिंदू कोड बिल बनाने की बात कही, तो कुछ समाज सुधारक नेताओं ने इसका विरोध भी किया। बड़े ही दुख की बात है, जिन बाबा साहब ने हमें पढ़ने, नौकरी करने, समाज में समानता, आरक्षित सीटें आदि अधिकार दिए, महिलाएं उन्हीं साहब को खुद से पृथक कर बैठी हैं। अक्सर यही होता है, चाहे वो परिवार हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे साथी हो, चाहे मित्र हो, जो हमारे लिए हर एक वक्त में हमारे साथ खड़े रहे होंगे, हम अक्सर उन्हें भूल जाते हैं। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं, पर अपने समाज की महिलाओं से ये कहना चाहूँगी कि ज़रूरत है हमें हमारे मसीहा को पढ़ने, उन्हें समझने और उन्हें अपने जीवन में उतारने की। बाबा साहब किसी एक धर्म या संप्रदाय के लिए नहीं लड़े। उन्होंने हर एक वर्ग के दबे हुए इंसानों को उनकी उन्नति का मार्ग दिखाया है। और यकीनन आज तक बाबा साहब को जिसने भी पढ़ा है, समझा है और जाना है, अगर यकीनन वो बुद्धिजीवी इंसान है, अंदर से मरा नहीं है, तो वो बाबा साहब को खुद से पृथक कभी कर ही नहीं सकता। क्योंकि बाबा साहब को जिसने पूरी तरीके से जान लिया, वो बाबा साहब को माने बिना नहीं रह सकता। बाबा साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें पूरा विश्व सैल्यूट करता है। उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। तो जो लोग बाबा साहब का विरोध करते हैं, उन्हें मैं बता दूं कि बाबा साहब आपकी समझ से परे हैं। जय भीम, नमो बुद्धा।